नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शराब छुड़ाने को लेकर आप लोगों को कुछ ऐसे खास और सरल उपाय बताऊंगी जिसको यदि आप अपने घर में करेंगे तो शराब रूपी समस्या आपके घर से धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। दोस्तों, शराब रूपी समस्या जो है वो हमारे वास्तु दोष, हमारे घर में जो ग्रह दोष खराब होने लगते हैं उसकी वजह से भी उत्पन्न हो जाती है, यानी हमारे घर में जो वातावरण है वह अशुद्ध होने लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उन दोषों से मुक्ति पाने के लिए, शराब छुड़ाने के लिए आप लोगों को गाय माता से संबंधित कुछ ऐसे सरल आसान उपाय बताऊंगी जिसको हर कोई बहुत ही आसानी से कर लेगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शराब छुड़ाने की बात आती है तो हर महिला अपने आप में बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाती है, क्योंकि शराब जैसी समस्या जिस भी घर में होती है महिला का जीना दुश्वार होता है। माता बहन अपने जीवन में सारे सुख होते हुए भी उन दुखों का अनुभव प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो मेरी माताएं बहनें अपने जीवन में दुखी ना हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप भी घर बैठे अपना रुपया कमाना चाहते हो, आप भी चाहते हो आप घर बैठे रुपए कमाने का जो सपना देख रहे हैं उसे कैसे पूरा करें, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यूट्यूब पर वीडियोस बनाइए। किस तरीके से बनाइए, आप किस तरीके से चैनल बनाइए, किस तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पर और भी कोई प्रॉब्लम्स आती है कैसे फेस किया जाता है, तो मैं आप लोगों को एक और चैनल मैंने बनाया है, सोनम टेक्नो, जिसमें मैं हर बात आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि हर माता बहन अपने जीवन में खुश रहे और धन कमाए और घर को भी चलाए। इसी के साथ दोस्तों चलिए बात करते हैं शराब रूपी समस्या को कैसे छूट दिलाई जाए या किस तरीके से मुक्ति पाई जाए। दोस्तों, आप लोगों को शराब छुड़ाने के लिए गाय माता से संबंधित जो उपाय है वो मंगलवार के दिन करना है। जैसा कि कहा जाता है कि जो तुलसी के पत्र हैं वो भगवान श्री हनुमान को बड़े ही प्रिय हैं। अब आपको तुलसी पत्र का किस प्रकार प्रयोग करना है और गाय माता को क्या चीज खिलानी है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही बारीकी से मैं हर बात बताऊंगी और भगवान श्री हनुमान की कृपा से आपके घर में शराब रूपी समस्या जो है वह भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब घर में कोई दोष लग जाता है या किसी भी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है तो बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े पंडित हमें सलाह देते हैं कि गाय माता को रोटी खिलाना शुरू करें। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे यदि आप खिलाना शुरू करेंगे तो आपकी जो दोष है वो जल्द से जल्द शांत होने लगेंगे। उससे पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा श्री हरि का कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी जितने भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचते रहे, क्योंकि मैं शराब छुड़ाने से संबंधित काफी सारे सरल और आसान उपाय लाती रहती हूँ। दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन क्या करना है, सुबह में उठना है, स्नान करना है। आपको स्नान करने के बाद ही काम करना है। आपको जो भी गतिविधियां इस उपाय से संबंधित करनी है वो नहाने के बाद करनी है। आप याद बहुत ही ध्यान से रखिएगा। आपको क्या करना है, सुबह में उठिए, स्नान करिए। मंगलवार का दिन जैसा कि बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो आपको क्या करना है, सुबह में अपनी जिस प्रकार पूजा करते हैं उस तरीके से कर लीजिए। बाद में आपको एक आटे का चौमुख दीपक जलाना है। दोस्तों, आटे का चौमुख दीपक जलाना है और उसके बाद दोस्तों आपको उसमें चौमुख के लिए क्या होता है, 2 बत्ती डाल ली जाती है और 4 मुख उसकी बना दिए जाते हैं। तो आटे का ही दीपक का प्रयोग करिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तुलसी के कुछ पत्र लेने हैं, 5 या 7 आप तुलसी के पत्र ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद आप भगवान श्री हनुमान का स्मरण करते हुए, यानी जब भगवान श्री हनुमान को हम प्रसन्न करने की बात करते हैं तो जय श्री राम का हमें जाप करना चाहिए, क्योंकि जय श्री राम का जाप मात्र भगवान श्री हनुमान की उपस्थिति वहां पर कर देता है। तो आप अपनी पूजा में जो दीपक जलाएं उसे तो जला ही लीजिए, बाद में आप एक दीपक अपनी मनोकामना को बोलते हुए आटे का दीपक जरूर जलाना है। आपको आटे का दीपक लगाना है। उसके बाद आपको 1 गिलास जल लेना है। 1 गिलास जल में 5 या 7 आप तुलसी के पत्र डालकर भगवान श्री हनुमान के आगे रख दें। हर किसी के घर में श्री हनुमान बाबा की फोटो होती है या मूर्ति होती है, आपके घर में जो भी चीज हो वहां पर आप उनके आगे रख लीजिए उस जल में तुलसी पत्र डालकर।
उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप चाहें तो भगवान श्री हनुमान को थोड़े से तुलसी पत्र आप माला बनाकर चढ़ा सकते हो। भगवान श्री हनुमान को माला अति प्रिय है तुलसी की, तो आप तुलसी पत्र से 11 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, उससे आप माला बना लीजिए, भगवान श्री हनुमान को चढ़ा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक आसन लगा के बैठना है और आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है। एक बार करना दोस्तों, लेकिन पूरे मग्न के साथ करना, पूरे अपना जो भी समर्पण है वो हनुमान चालीसा में लगा देना। उस समय आप दुनिया संसार की बिल्कुल भी नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ आप ये अपना कॉन्फ्रेंस करना कि आप श्री हनुमान बाबा को प्रसन्न कर रही हैं, क्योंकि हनुमान बाबा बलबुद्धि विद्या के दाता हैं। भगवान श्री हनुमान की कृपा से आपके पति, आपके पुत्र, आपके जो भी संबंधी हैं, उनकी शराब की जो लत है, उनकी बुद्धि जो है वो हनुमान बाबा की कृपा से पलट जाएगी। आपको क्या करना है, उस पाठ कर लेना है, यानी हनुमान बाबा का चालीसा कर लेना है। उसके बाद आपने जो दीपक जलाया था आपको आरती करनी है। और दोस्तों अब आपको क्या करना है वो बहुत ही ध्यान से सुनिए। पूजा करने के कुछ उपरांत आप उसको जल को रखा रहने दीजिए भगवान श्री हनुमान के पास कुछ देर तक। उसके बाद दोस्तों आपने जो आटे का दीपक जलाया था उसको आपको क्या करना है, जब वो शांत हो जाए यानी घर कर जाए दीपक, उसके बाद उस आटे को उठाकर उसमें आपने जो गिलास में तुलसी के पत्र डाल रखे थे उनको आपको दबा लेना है उस आटे के दीपक में, यानी रुई आपको बाहर निकाल देनी है। रुई गाय माता के मुंह में नहीं जानी चाहिए, रुई आपको निकाल के बाहर रख देनी है। और उस आटे के दीपक के बीचों बीच में आपने जो भी तुलसी पत्र का प्रयोग किया है, और आप चाहें तो आपने जो भगवान श्री हनुमान बाबा को जो माला चढ़ाई थी उसको किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए, लेकिन आपने जो गिलास में जो तुलसी पत्र डाल रखे थे उसको उस आटे के दीपक के बीचों बीच में दबाकर उसकी ये गोला बना लीजिए। और आपको गाय माता को उस दिन खिला देना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। जब भी आप गाय माता को वह खिलाने जाएं तो अब आपको गाय माता के ऊपर जो पीठ के ऊपर कुंवर होता है यानी उभरा भाग होता है उसको 2 से 5 बार आपको सहलाना है। और अपनी, क्योंकि कहा जाता है गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और जैसा कि जब हम किसी उपाय के लिए जल और उसका आटे का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे घर के दोषों को शांत करता है। इसके बाद दोस्तों आपको गाय माता को खिला देना है, और आपने जो जल लोटे में यानी गिलास में जो भी भर के रखा था उस जल को आपको उस शराबी व्यक्ति को सेवन कराना है। दोस्तों सेवन कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति पानी पीता है। यदि आप किसी फॉर्म में नहीं दे सकते हो तो आप उसको, यदि वह शराबी व्यक्ति उस चीज की अवहेलना कर रहा है तो आप क्या करिए, बताइए ही ना, क्योंकि पानी तो स्वाभाविक है, हर कोई पीता है, तो आप उसको पानी दे दीजिए। आपको क्या करना है, पूरे दिन उस पानी को चलाना है। मंगलवार के दिन आप थोड़ा थोड़ा करके 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितने भी बार आपके घर में शराबी व्यक्ति पानी पिए, कम से कम 3 बार तो आप दे ही दीजिएगा, उतने बार आप उसमें थोड़ा सा पानी में जल वो मिला के, क्योंकि वह अभी मंत्रित जल हो जाएगा, भगवान श्री हनुमान की कृपा उस जल में हो जाएगी। वह जल आप शराबी व्यक्ति को पिलाइए, आपके जीवन में आप बहुत ही लाभ अनुभव करेंगे। दोस्तों ये कार्य आप 7 बार करके देखिए, यानी 7 मंगलवार तक करिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी ये कड़ी आती है, जो 7 बार पाठ कर सोई छूटई बंद महासुख होई। दोस्तों ये कोई साधारण कड़ी नहीं है, बहुत ही अनुभव लेने वाली है, और 7 बार किया हुआ हनुमान चालीसा हमेशा ही व्यक्ति के जीवन में सुख प्रदान करता है। तो दोस्तों आप लोग छोटे से उपाय को करिए, जीवन में सुखों का अनुभव करिए। मिलते हैं नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों को मेरे बताया हुआ ये उपाय सरल और आसान लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक शेयर आप लोगों के जीवन में चल रही समस्या जो शराब रूपी है उससे मुक्ति दिला देगा। दोस्तों कहते हैं जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उसे मिलना ही मिलना होता है, लेकिन यदि आप किसी को सही रास्ते पर ले जा रहे हो और 10 को यदि आपने वीडियो शेयर किया और कोई एक व्यक्ति भी आपके द्वारा शेयर वीडियो से किसी के जीवन में लाभ हो गया, खुशी हो गई, तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे आपको कितना उसका फल मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग अपने निस्वार्थ भाव से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।